ये जनता दल छोड़ करके नहीं गई है, हम लोगों ने निष्कासित कर दिया है। हम कह नहीं रहे हैं, पूछ लीजिए जाके। सब कुछ काम नहीं है, कूड़ा कचरा को इकट्ठा करके। राजद के पूर्व नेत्री रितु जायसवाल जो है राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। वो तो कह रहे हैं कि हम विचारधारा के राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके नहीं गई है, हम लोगों ने निष्कासित कर दिया है। हम कह नहीं रहे हैं, पूछ लीजिए जाके। निष्कासित महिला नेत्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो इतरा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टीआरपी बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का नाम ले रहे हैं, उनके पास अब कुछ काम नहीं है। कूड़ा कचरा को इकट्ठा करके उसी में अपना आप को तलाशने का काम कर रहे हैं। अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो विचार वाले लोग होते हैं, जो कार्य वाले लोग होते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल में होते हैं। क्योंकि लालू जी संघर्ष और आंदोलन का नाम है और तेजस्वी जी जनता के विश्वास और कार्य का नाम है। इसलिए जो भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी के नीतियों से इतर जाकर के काम किया है, उसको पार्टी ने तुरंत निष्कासित किया है। पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो समाज और समाज के बीच में अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक सोच के लिए ही राजनीति करता हो। वैसे लोगों को हम लोग पसंद करते हैं जो समाज और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे और उस उत्तरदायित्व को समाज के बीच आगे बढ़ाने का काम करे। रितु जायसवाल ने ये भी कहा है कि देखिए जैसे लालू यादव जो है गेट खोल कर रखते थे आम जनता के लिए, तेजस्वी यादव को खोल कर रखना चाहिए, तभी जनता उनसे मिलने के लिए आएगी, तभी वो सरकार में आएगी। लेकिन इनको जो करनी या कथनी जो है अलग अलग दिखता है। अच्छा ये बताइए कि अगर तेजस्वी जी और लालू जी गेट नहीं खोले होते तो रितु जायसवाल को मुखिया से लोकसभा चुनाव तक का टिकट दिए होते और टिकट मिल जाता। उनकी अपनी क्या पहचान थी, क्या वक्त थी। राष्ट्रीय जनता दल ने जितना सम्मान दिया है, उनके परिवार का लोग भी उनको उतना सम्मान नहीं देगा। ये बात समझने की आवश्यकता है। और जो राजनीति उन्होंने किया एक कार्यकर्ता के साथ और कार्यकर्ता की भावना के साथ, जिस तरह का उन्होंने खेल खेला, ये सबको पता है कि उनकी राजनीति कहाँ पर है, उनकी राजनीतिक सोच कहाँ पर है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए रोहरियाचारी को नहीं हो सकते हैं तो फिर हमें कहाँ, क्योंकि जब राखी का दिन था उस समय भी हमने भाई जन जन्मांतर का जिससे संबंध हो, रोहिणी जी और तेजस्वी जी का जन जन्मांतर का संबंध है और उससे ये अपनी तुलना करेंगी। अरे आपने उस संबंधों का कहाँ कद्र किया। अगर आपको लगता कि तेजस्वी जी ने भाई की तरह हमको माना है, बहन की तरह हमको माना है और हम उनको भाई समझते हैं, तो आप उनके भावना का, उनके कद्र का, उनके सम्मान का कहीं ना कहीं कद्र की होती और आप कभी भी पार्टी के विचार और पार्टी के सोच के खिलाफ जाकर के निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ी होती। आपने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि हमको सिर्फ और सिर्फ टिकट चाहिए, हम राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं टिकट लेने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। और भी कार्यकर्ता और भी नेता है, उसकी भावना का भी कद्र करना चाहिए। कहा कि देखिए हम बागी तब हुए थे जब परिहार की जनता ने हमें कहा कि आप निर्दलीय लड़िए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हमको निर्दलीय। अब परिहार की जनता गायत्री देवी को छोड़ करके उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ गई है कि जल्दी से गायत्री देवी का इस्तीफा करवा करके रितु जायसवाल को एमएलए बना दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी एमएलए को जल्द ही इस्तीफा के लिए कह करके उनको अपने क्षेत्र की भावना का ख्याल करते हुए उनको एमएलए बनाने का काम करेगी। तो इस तरह की बातें क्यों करती हैं? इस तरह की बातों से ये पता चलता है कि आप कितना स्वार्थ से अभिभूत हैं। देखिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने तंज कसते हुए रितु जायसवाल को कहा कि देखिए गायत्री देवी को जो है इस्तीफा दिवा करके अब क्या रितु जायसवाल के एमएलए बनाएंगे, इस पर जो है सीधे सीधे बात। लाइव के लिए पटना से प्रदेश कुमार।